गुड मॉर्निंग। आज हम पी ब्लॉक में दूसरी इकाई यानी कि दूसरा वर्ग 15 के बाद में 16वां वर्ग के तत्व है। 16वें वर्ग के तत्व, इसे ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। तो वर्ग 15 की 32वीं कॉमन है 10-12 पॉइंट। वर्ग 16 में 5 तत्व है: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये 5 तत्व है। इस वर्ग को चैल्कोजोन या कैल्कोगोन, कैल्कोजेन या कैल्कोगेन भी कहते हैं। तो पूछ लेते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजेन या कैल्कोगेन क्यों कहते हैं। कारण ये है कि अधिकांश जो धातुओं के अयस्क है वो ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में ही पाए जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही 16वें वर्ग के तत्व है, अर्थात अधिकांश अयस्क इसी वर्ग के तत्व ऑक्सीजन और सल्फर के संयोग से सल्फाइड के और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इस वर्ग को कैल्कोजेन या कैल्कोगेन कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि अधिकांश धातुओं के अयस्क मुख्यतः ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में ही पाए जाते हैं। इसीलिए वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोगेन कहते हैं। इसमें अब पहला गुण आता है उपस्थिति या प्राप्ति। उपस्थिति, इसको हम प्राप्ति भी लिख देते हैं कि कहाँ प्राप्त होते हैं, भूपर पट्टी में किस रूप में पाए जाते हैं। तो वर्ग 16 में पहला लेते हैं हम ऑक्सीजन। पहला है ऑक्सीजन। यह मुक्त और सुक्त दोनों अवस्था पाए जाते हैं, मुक्त व संयुक्त। जैसे वर्ग 15 में नाइट्रोजन मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऐसे ही वर्ग 16 में ऑक्सीजन भी मुक्त संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में ये करीब 20.9% वायुमंडल में, यानी आयतन के अनुसार वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और संयुक्त अवस्था में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, सबसे अधिक यानी भूपल्टी में 118 तत्व है, उनमें से सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन। लगभग 46.6% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये दो बातें याद रखें, एक तो ऑक्सीजन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल में आयतन के अनुसार लगभग 21% होती है। और भूगर्भ में, भूपट्टी में इसका 46.6 अनुपात होता है, जो कि अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सिलिकेट इत्यादि के रूप में पाई जाती है। दूसरा है सल्फर।
सल्फर 0.1% तो क्या पाया जाता है मुक्त अवस्था में। सल्फर भी मुक्त और सुक्त दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में इटली के सिसिली और अमेरिका में भूगर्भ में भूमि में क्या होता है सल्फर है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे यहाँ अपने ज़मीन से बोर करके जल को निकालते हैं, वहाँ भूमि को बोर करके गंधक को निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ ये ठोस रूप में चट्टान के रूप में पाया जाता है। उस पर जलवाष्प और वायु भेज के उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये मुक्त अवस्था में अमेरिका और इटली में पाया जाता है, जबकि संयुक्त अवस्था में ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर पाइराइटीज, जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिन्नेबार, यानी जितने भी सल्फाइड अयस्क है वो सल्फर के बने होते हैं। इसके बाद सल्फेट जिप्सम के रूप में, एप्सम के रूप में, बेराइट के रूप में, सो ऑन। यानी कि अब आ जाता है कि सल्फर के दो सल्फाइड अयस्कों के नाम हो 70, सल्फेट अयस्कों के नाम हो 70। उसके बाद में सेलिनियम और टेल्यूरियम, ये बहुत ही कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में केवल सल्फाइड के रूप में ही पाए जाते हैं। जबकि पोलोनियम क्या होता है, एक रेडियो धर्मी तत्व होता है। ये थोरियम और यूरेनियम से कृत्रिम संश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये रेडियो धर्मी तत्व है। तो आ जाता है वर्ग 16 में कौन सा तत्व रेडियो धर्मी है। तो ये था इनकी प्राप्ति उपस्थिति के बारे में। तो यहाँ कोई छोटा मोटा एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। सल्फर के सल्फाइड अयस्क है, कोई सल्फेट अयस्क है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है पाई जाती है, तो ये बातें किस में आएगी उपस्थिति में। नंबर 2 आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा है, पहला था उपस्थिति या प्राप्ति, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बारे में आपको याद भी होना चाहिए, हमने पहले करवा दिया है, +1 में भी कराया था। वर्ग 15 में आपको विन्यास क्या बताया था कि वर्ग 15 के बाह्य कोश का विन्यास क्या होता है, NS2NP3। ये किसका होता है, वर्ग 15 का। 16 का क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और बढ़ जाएगा। वर्ग 16 के संयोजकता कक्ष का विन्यास NS2NP4 होता है। इस बार बोर्ड में आया था क्वेश्चन 1 नंबर का ये कि वर्ग 16 के संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका 1 नंबर था। अब ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलिनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसका Z होता है 8, 16, 34, 18, 52, 32, 84। ये नियम तरीका मैंने बता दिया है। 8 का अंतर 16 यहाँ जाएगा, 16। 8 का अंतर, 18 का अंतर, 18 का अंतर और 32 का अंतर। अब आ जाता है कि ऑक्सीजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक, सीधी सी बात है, 8 में 8 और 18 जोड़ दें कितना जाएगा, 34। इस प्रकार अब इनका विन्यास 2s2 2p4
Ne3H2 3P4 Ar 3D, क्योंकि D कोष बाह्य कोष से अंदर बढ़ता है, इसे 3D10 4H2 4P4 Kr 4D10 5H2 5P4 और जिनोन 4F14 5D10 6H2 6P4। तो ये इनका विन्यास है। परीक्षा में आपको क्रमांक भी दिया होगा, जैसे ये उसका आपको 34 दिया होगा, आपको ये विन्यास यानी क्रमांक भी आपको दिया होगा कि विन्यास पूछा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में भौतिक अवस्था। ऑक्सीजन क्या होती है? ये गैस के रूप में, और ये क्या होती है? अधातु। यहाँ कर देंगे प्रकृति भी, अधातु। सल्फर भी ठोस, ये भी अधातु। सेलेनियम ठोस, ये उपधातु। टेल्यूरियम भी ठोस उपधातु। और पोलोनियम ये भी ठोस है, होता है, रेडियोधर्मी होता है। ये धातु है लेकिन ये रेडियोधर्मी है। तो आ जाता है कि वर्ग 16 में अधातु तत्व कौन से है, उपधातु कौन से है और धातु कौन सा। ध्यान रखिए, धातु इसमें एक है, वही क्या है? रेडियोधर्मी है। इसके बाद चौथा है परमाणु आकार। नंबर 4 परमाणु आकार। आप जानते हैं परमाणु आकार से मतलब है नाभिक और बाह्य कोश के बीच की दूरी। आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाएं बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, क्योंकि नए कोश का निर्माण होता है। हमें चूँकि यहाँ तो केवल हमें वर्ग का देना है, तो वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक तत्व में एक नए कोश का निर्माण होता है जिसकी नाभिक से दूरी अधिक होती है। अब आता है आयनन एंथैल्पी। अब आप जानते हैं क्या होती है आयनन एंथैल्पी? गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाह्य कोश से संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। आवर्त में आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं। बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में इसका मान घटता है। यहाँ हमें क्या देना है? 16वें वर्ग का देना है। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका मान आयनन विभव बढ़ता है, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद क्यों है? कि वर्ग 15
और वर्ग 16, इनमें 15 वर्ग का आयनन विभव ज़्यादा है, इसका कम है। जबकि नियम क्या है कि बाएं से दाएं बढ़ने पर आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन वर्ग 15 का आयनन विभव 16 से ज़्यादा होता है। हमने पहले कराया और ध्यान से समझ लीजिए। कारण क्या है, देखिए 15 वर्ग में विन्यास क्या होता है, NH2NP3, 16 में NH2NP4, यानी कि वर्ग 15 में पी कोश का विन्यास क्या होता है, अर्धपूरित है। PX PY PZ, PX PY PZ। अब चूंकि ये जो पी उपकोश का विन्यास है वो स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास होने के कारण ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि N का आयनन विभव O से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन आता है कारण बताइए, नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी O से अधिक होता है। पहले आप विन्यास बना देंगे। N का Z होता है 7, O का Z होता है 8, 1s2 2s2 2p3, O का 1s2 2s2 2p4। यहाँ पी कोश का विन्यास भी बना दीजिए। ये PX PY PZ, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो क्या है, अर्धपूरित और स्थायी। तो पहले तो आप विन्यास बनाएंगे। अगर परीक्षा में 1 नंबर का आ जाता है कि वर्ग 16 की आयनन एंथैल्पी 15 से कम होती है, या N का आयनन एंथैल्पी O से ज़्यादा होता है, या P का सल्फर से, यानी ये 3 क्वेश्चन है। 3 में से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जवाब एक ये तीनों का क्या है, सामान्य आदेश से लिख देंगे। वर्ग 15 में 2p उपकोश का विन्यास अर्धपूरित होता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपको +1 में भी समझाया गया था। हो सकता है क्वेश्चन 1 नंबर का आपको पूछ लिया जाए। इसके बाद में आता है नंबर 5, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये आप जानते हैं परिभाषा। इलेक्ट्रॉन लब्धि गैसीय उदासीन अधातु परमाणु, गैसीय उदासीन अधातु परमाणु के संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने अधातु X परमाणु आपको दिखाया, X प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज X माइनस प्लस EA, ऐसा हमने +1 में आप इसकी डेफिनेशन हमने बताई थी। तो ये आयनन विभव का अपोजिट है, यानी अधातु स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। इसका मान भी आयनन एंथैल्पी के भांति वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है, लेकिन इसमें अपवाद है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि से कम होती है। होनी क्या चाहिए थी, ज़्यादा।
कारण समझिए कि ये ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, 8p और 8n, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर का आकार होता है 16p और 16n। आठ और 6। ये विन्यास देखो, O का आकार छोटा होने के कारण इसके संयोजकता का इलेक्ट्रॉन क्या है, अपेक्षाकृत पास में है। और ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन आगंतुक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करते हैं, इनका क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, जिससे कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जबकि सल्फर का आकार बड़ा है, बड़ा होने से बाएं कोश के इलेक्ट्रॉन दूर है, जो आगंतुक इलेक्ट्रॉन पर कम प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिससे कम ऊर्जा नष्ट होती है, अधिक ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि सल्फर का आयनन एंथैल्पी क्या होता है, O से ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। ये भी आप जानते हो कि आपकी आवर्त सारणी में चारों ही आपके परिभाषा दी हुई है या यू में। यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा सांजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति उस परमाणु की क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर इसका मान बढ़ता है। सर्वाधिक F की क्या होती है, सबसे अधिक 4.0 होती है विद्युत ऋणात्मकता, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, 4 होती है। उसके बाद ऑक्सीजन, O की होती है 3.5। तो ये तो याद कर लेना, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन में फ्लोरीन की होती है। उसके बाद क्या होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.5। यही कारण है कि अधिकांश जो तत्व है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन ऐसे तत्व है जो सभी धातु और अधातुओं से क्रिया करने में सक्षम है। इसके बाद आता है क्रियाशीलता। इसमें तत्वों की क्रियाशीलता क्या है, इसमें क्या है, तो क्या है, इस पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का जो व्यवहार है, ऑक्सीजन का व्यवहार अन्य तत्वों से भिन्न है। और ये बात हमने पहले भी बता दी है। प्रश्न आ जाता है कि ऑक्सीजन का व्यवहार अपने और भिन्न क्यों होता है। हमने N का व्यवहार बता दिया और आगे F का और आएगा। जवाब हमने दे दिया, एक ही जवाब है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने 4 बातें लिखाई थी। हमने बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों का प्रश्न एक ही है, NOF। कोई आ जाए, हमने 4 बातें बताई थी, ध्यान हो तो। नंबर 1 छोटा परमाणु आकार, देखो। नंबर 2 दूसरा है अधिक विद्युत ऋणात्मकता, तीसरा है उच्च आयनन एंथैल्पी और चौथा है डी कक्षक का अभाव। तो ये 4 बातें ऐसी है जो ऑक्सीजन का जो व्यवहार है वो अन्य तत्वों से भिन्न होता है। इसके बाद आता है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ON।
ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें भी 4-5 बातें ये बात आ जाती है। वो कौन कौन सी है मैं साथ साथ बता देता हूँ। नंबर 1, समूह 16 के बाएं कोष का विन्यास NH2NP4 होता है। इसलिए अपना साइविन्यास प्राप्त करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर आ जाए कि सामान्य वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। ये केवल ऑक्सीजन तक ही सीमित है। ऑक्सीजन के बाद आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता -2 के अलावा +2 +4 +6 होती है। प्रश्न भी आता है कि वर्ग 16 में O-2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य तत्व +2 +4 +6 ओन क्यों दर्शाते हैं? जवाब एक ही है कि क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व S है, Se है, Te है और PO तो रेडियो है। इन तत्वों में क्या होता है? चलो PO, इन तत्वों में रिक्त यहाँ होता है 3D 4D और 6D, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा वर्ग 16 के अन्य तत्वों में रिक्त डी कक्षक होते हैं, जो विभिन्न संकरण के द्वारा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। यही कारण है कि अन्य तत्व +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। वो महत्वपूर्ण बात है ये। उसके बाद O का भी अपवाद है कि इस ऑक्सीजन का भी अपवाद है। वो अपवाद क्या है? OF2 O2F2 और H2O2 या peroxide, यानी ये 4 ऑक्सीजन के अपवाद है। मतलब इनमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है, O2F2 में ON कितना है, H2O2 में कितना या Na2O2 में कितना, यहाँ होता है +2, यहाँ +1 -1 -1। अब क्यों प्रश्न आता है कि यद्यपि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, लेकिन OF2 में +2, क्योंकि आप जानते हैं जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो सांद्र का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, वो आंशिक उस पर ऋणावेश आता है और दूसरे पर धनावेश। चूँकि OF2 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता O से ज़्यादा होती है, इसलिए जो O है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो O पर क्या आता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है +2। O2F2 में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागती है +1, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है -1। इसलिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 ओन होता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड में +1 होता है, सभी पेरोक्साइड में -1 होता है। इसके बाद आता है हाइड्राइड। अब ये आपको बताया गया है हाइड्राइड क्या होते हैं। वे द्विअंगी यौगिक जो कार्बन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और तत्वों से मिलते हैं वो हाइड्राइड होते हैं। तत्व और ऑक्सीजन से ऑक्साइड होते हैं। तत्व और हेलोजन से एलाइड होते हैं। तत्व और नाइट्रोजन से नाइट्राइड होते हैं। तत्व और कार्बन से कार्बाइड होते हैं। फास्फोरस से फास्फाइड होते हैं। इसलिए जनरल बातें हैं। अब देखिए हमें बताना है वर्ग 16 में हाइड्रेट। इसमें पॉइंट नंबर 1, वर्ग 16 के तत्व EH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। H2E बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2E। वर्ग 16 के तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड कैसे? जैसे
H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये दिखा दी क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव यहाँ ये 4 मुख्य है। ये क्या हो गए? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? E2He। सेकंड, इसमें संकरण सभी ड्राइड में अगर संकरण आ जाए क्या होगा? sp3। तीसरी बात, ज्यामिति आ जाए क्या होती है? वी आकार, वी ऐसे ना, जैसे ना OH। तो प्रश्न आ जाता है क्यों? यद्यपि sp3 संकरण है, कारण ये है कि केंद्रीय परमाणु O, S या SE में 4 sp3 कक्षक हैं। चारों ही कक्षक में से 2 कक्षक हाइड्रोजन से क्रिया करके सिग्मा बंध बना लेते हैं और 2 इनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाते हैं। तो इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्ष के कारण इनकी ज्यामिति क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है और वी आकार की रह जाती है। तो ये ज्यामिति। तीसरा, प्रकृति। H2O के अलावा सभी क्या होती है? विषैली होती है। एक जल ऐसा जो प्रकृति की देन है, हमारे लिए अमृत है, जल ही माध्यम है, जल ही जीवन है। तो इसलिए जल सबसे बढ़िया किया, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य हाइड्राइड क्या होते हैं? गैस। क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में आया था कि सामान्य ताप पर H2O द्रव और H2S गैस इसी साल 2020 में है। अगर जल भी द्रव नहीं हो तो गैस बन जाए तो क्या होगा? हम जीवित नहीं रहेंगे। कारण क्या है कि H2O हम जानते हो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन दूसरे जल के H के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है। अतः अंतराणुक H बंध के कारण जल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और H2S क्या होती है? गैस। यहाँ दिखा भी देंगे इस प्रकार। तो इसमें फिर समझ लीजिए कि कारण क्या? अंतराणुक का हाइड्रोजन बंध। ऑक्सीजन की ऋणात्मकता सल्फर से अधिक होने के कारण O बोन H ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने के कारण यह दूसरे जल अणु के साथ H बंध का निर्माण कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में इनकी क्रियाशीलता का क्रम, ऐसे सबसे अधिक अपचाय कौन सा होता है? टेल्यूरियम। क्रम आ जाता है कि वर्ग 16 के हाइड्राइड का क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखिए। सबसे H2H, क्योंकि ये सबसे बंध क्या होता है? दुर्बल, ग्रेटर देन H2SE, ग्रेटर देन H2S और ग्रेटर देन H2O। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है। इसके बाद में आता है 11वां, ऑक्साइड। इस वर्ग के मुख्य तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के ऑक्साइड, जैसे SO2, SO3 या SO, यानी 3 प्रकार, मोनोऑक्साइड, डाई और ट्राई। ऐसे ही सेलिनियम ऑक्साइड, सेलिनियम डाइऑक्साइड, सेलिनियम ट्राइऑक्साइड, TeO, TeO2, TeO3। इस प्रकार ये क्या है? इसके अन्य तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। इसमें डाई और ट्राइऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और बार लास्ट में आता है हैलाइड। तो वर्ग 16 के तत्व EX2, EX3, EX4, EX6 जैसे
S2Cl2, इसी प्रकार SeCl2, SCl3, SeCl3, यानी कि SeSCl4, SeCl4, यानी ये डाई ट्राई टेट्रा यानी 3 प्रकार के एलाइड बनाते हैं। तो इनका आगे वर्ग 17 में आएगा, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ इतना ही याद कर लीजिए, सामान्य है, वर्ग 16 की सामान्य बातें आपको बताएगी है। कल से इसमें कराएंगे आपको व्यक्तिगत सदस्य कौन कौन से, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ओजोन, SO2 गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके ऑक्सो अम्ल, यानी 6 इसमें पार्ट है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक। थैंक यू।